अभी मैं आपके सामने एक ऐसी शख्सियत के बारे में बताऊंगी, मैम रुखसार भट्ट, जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं, और इनका ब्यूटी इंडस्ट्री में एक नाम है और एक ऐसी फहरिस्त में इनको जो है वो शामिल किया गया है कि जो नामवर जिसमें लिस्ट होती है उसमें इनका नाम जो है रुखसार भट्ट का शामिल किया गया है। अब इनकी जो एक इंडस्ट्री है, इंस्टीट्यूट हबी ब्यूटी के नाम से कराची में इनकी एक इंस्टीट्यूट है और सैलून है, जिसमें ये अपने ब्यूटिशियन के जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, और हम जैसे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा जो है वो सीखने को वहाँ पर भी मिलता है। इन्होंने ज़्यादा ट्रांसजेंडर और जो सेल्फ ग्रूमिंग है उन पर बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, और इन्होंने ये बताने की कोशिश की कि हम दूसरों को तैयार करने के साथ साथ हम अपने आप को भी जो है वो ग्रूम कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं। और इसके अलावा वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन में ये CEO के फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं। आपकी भरपूर तालियों में रुखसार भट्ट, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, मेरी तरफ से सबको बहुत बहुत सलाम। अच्छा जी, आज का हमारा प्रोग्राम है एस्थेटिक के हवाले से। अब बहुत सारे लोग जो हैं इस फील्ड को नहीं जानते, क्योंकि न्यू टेक्निक्स आई हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आई हैं, लोगों को एस्थेटिक के हवाले से मालूम नहीं है। तो पहले मैं बात करूँगी बेसिक जो हमारा स्टार्ट हुआ था, ब्यूटी का प्लान जो स्टार्ट हुआ था, ब्यूटिशियन जब बने थे लोग, नए नए लोग आए थे फील्ड में, तो वो किस तरह से काम कर रहे थे और अब जो काम हो रहा है उसमें क्या फ़र्क है। पहले जनाब ये होता था कि मेकओवर कर लिया, हेयर स्टाइल बना लिया, मैनी पैडी, ये चीज़ें नॉर्मल सारी चीज़ें आ जाती थी मेकओवर में। अच्छा, मेकअप का क्या है कि मेकअप वॉश होने के बाद अगर वो ख़राब हो जाए या उसमें कोई मिस्टेक हो जाए, तो वो वॉश होने के बाद मुंह धो लेते हैं आप, उसमें कोई फ़र्क नहीं आपको पड़ता कि जी चेहरा हमारा ख़राब हो जाएगा या कुछ मसला हमारे साथ हो जाएगा, स्किन के साथ हो जाएगा। एस्थेटिक के हवाले से लोग ये डरते हैं कि जी हम बहुत सारे लोगों को देखा है जी, लिप फिलिंग करवाई है, लिप्स ख़राब हो गए हैं, या जो है PRP करवाई है या कोई और उन्होंने ट्रीटमेंट लिया तो ख़राब हो जाता है। वजह ये होती है कि आप प्रोफेशनल के पास जब नहीं जाएंगे, एक ऐसी बंदी के पास चले जाएंगे आपके जिसको कुछ आता ही नहीं है, तो डेफिनेटली उसने आपका काम ख़राब ही करना है। तो आप प्रोफेशनल लोगों के पास जब जाएंगे तो आपका काम ख़राब नहीं होगा। आज की इस क्लास का मकसद यही है कि प्रोफेशनल तरीका आपको बताया जाए। जो हमारी अभी डेमो आपको देंगी शीबा साहिबा, शीबा ये है ना, अच्छा बाहर नाम मेरे जहन से निकल गया, अभी वो आपको डेमो देंगी और बताएंगी कि किस तरीके से जो है सही तरीक़ाकार होता है एस्थेटिक के हवाले से जो काम किया जा रहा है। अच्छा, दूसरी बात ये कि लोगों के दिलों में जो खौफ है कि भाई हम कॉलर चला रहे हैं, हम कॉलर से एस्थेटिक की तरफ नहीं आ सकते, तो ऐसा नहीं है। जब आप किसी भी चीज़ की ट्रेनिंग लेते हैं तो आप ट्रेनिंग लेने के बाद उस काम को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, लेकिन होना ये चाहिए कि आप प्रॉपर तरीके से उस काम को सीखें, थ्योरी सीखें, उसकी थ्योरी क्या है, फिर प्रैक्टिकल सीखें कि प्रैक्टिकल में किस तरीके से आपको बताया जा रहा है, किस तरीके से आपको मशीनों का इस्तेमाल बताया जा रहा है, प्रोडक्ट का इस्तेमाल किस तरह से आपको बताया जा रहा है। जब आपके पास ये पूरी नॉलेज होगी तो मेरा ख्याल नहीं है कि कोई काम ख़राब होगा। किसी भी काम को जब दिल से किया जाए तो वो बंदा सीख लेता है। बहुत बड़े बड़े नाम यहाँ पर है, प्रोफेशनल लोग यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत अरसे से काम कर रहे हैं। हेयर के हवाले से बैठे मिस तलत शान, माशाल्लाह काम इनका बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह और भी बहुत सारे फेजेस हैं, लाइटिंग डिम है, पहचान नहीं पाऊँगी शायद, लेकिन मेकओवर के हवाले से बहुत अच्छा काम यहाँ पर हो रहा है। लेकिन हमारे इस प्रोजेक्ट्स और इस इवेंट का आज मकसद ये था लोगों को जमा करने का कि हम उनको बताएं कि आप लोग भी ब्यूटिशियन की फील्ड से एक स्टेप एडवांस आगे आ जाएं, तो एस्थेटिक को भी सीखें और इसकी ट्रेनिंग भी दें। क्योंकि हमारा प्लान ये है कि हमारी बच्चियाँ जो यंग जनरेशन है, अभी तक क्या हो रहा था कि जिस सिलाई कर रही, कढ़ाई की, वो सीखा, कॉलर का सीख लिया, छोटे छोटे सैलून खोल के बैठ गए।
अच्छा, दूसरी बात ये होती है मिस यूज़ भी होता है इसमें लोगों का, जो ट्रेनिंग करके बच्चियाँ बहुत अच्छी एक्सपर्ट बन जाती हैं सैलून में। उनको क्या होता है कि जी किसी बड़े सैलून ने हायर किया, इन्वेस्टमेंट की, काम सारा उनका, अपना सिग्नेचर दे के अपना नाम कर लिया। अब यहाँ पर ट्रेनिंग का हम जो सिलसिला स्टार्ट करवाएंगे उसमें हम उन बच्चियों को इस तरह की तरीक़ाकार बताएंगे कि वो ख़ुद कफ़ील किस तरह से हो सकती हैं और अपने आप को ख़ुद कैसे स्टेबल कर सकती हैं। तो ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत अच्छा काम सीख के बहुत पीछे रह जाते हैं, उनका कोई नाम नहीं होता। तो हमारे प्लेटफॉर्म का मकसद ये है कि हम लोगों को जो न्यू टैलेंट हमारे पास आए, हम उनको आगे बढ़ाएं, उनको सिखाएं, और इस प्लेटफॉर्म पे बताने का मकसद ये है चीज़ें कि जो लोगों के दिलों में डर और खौफ है कि जी एस्थेटिक हम कैसे, नीडल्स कैसे यूज़ करेंगे, कोई गड़बड़ ना हो जाए, कोई काम ख़राब ना हो जाए, या एस्थेटिक के हवाले से लोगों के माइंड में ये बात है कि जी चेहरा बिगड़ जाता है, या इसके जो है साइड इफ़ेक्ट हैं बहुत ज़्यादा। इसके साइड इफ़ेक्ट देखे होंगे आपने, हमारी बहुत सारे मॉडल्स, एक्ट्रेस जो हैं उन्होंने अपने चेहरे बिगाड़े हैं, लेकिन उसमें कसूर जो है एस्थेटिक का या इस फील्ड का नहीं है, उनका अपना है। क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब किसी भी चीज़ को अप्लाई किया जाए तो डेफिनेटली उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे। तो क्या ख्याल है आपका, मेरी ये बात सही है या गलत है कि जब आप एक चीज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप उस फील्ड को तो नहीं ब्लेम दे सकते ना कि भाई ये इस वजह से हो गया, उसमें गलती किसकी, कराने वाले की। अच्छा, इसी तरह पहले होता था मेकअप का जब दौर स्टार्टिंग में आया था तो क्या होता था जी, शो मेकअप मीन्स के गहरा शेड लगा लिया, ब्लश दबा के लगा लिया, लिपस्टिक डार्क कलर की लगा ली, खूब हेयर डू बड़े बड़े करके ऊंचे करके बना लिए। तो वो क्या होता था कि एक नज़र आ रहा होता था कि भाई ये डिफरेंट कलर्स जो हैं चेहरे पे अप्लाई किए गए हैं। आजकल जो दौर है वो है मेकअप करने के बाद भी नो मेकअप, यानी कि आपने मेकअप की एप्लीकेशन इतने अच्छे तरीके से की है कि वो फील ही नहीं होता कि आपने कोई ओवर अपने पे एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। एस्थेटिक का जो है, एस्थेटिक में ये है कि जिस तरह अब हम लिपस्टिक लगा रहे हैं, या किसी की आईब्रो बहुत ज़्यादा ख़राब है, या किसी की लैशेज़ नहीं है, आइज़ बहुत अच्छी हैं, खूबसूरत हैं, लेकिन लैशेज़ नहीं हैं, उसकी वजह से ब्यूटी डैमेज हो रही है। तो नकली लैशेज़ का क्या होता है, लगाई कहीं गए, एक लैशेज़ गिर गई कपड़े में अटक गई। अक्सर ब्राइडल के साथ भी यही होता है कि जी दुल्हन जब पहुंची है कमरे में तो एक लैशेज़ ही नहीं है, होता है ना ऐसा। यूज़ किया तो बाल हो रहा होता है कि जी चोटी फिसल के गिर रही होती है। तो अब ये एडवांस जो टेक्नोलॉजी आई है, इसका मकसद ये है कि चीज़ों को परमानेंट कर दिया गया है। लाइक आपने लिप फिलर करवाया तो कुछ सिटिंग्स के बाद, 2 या 3 सिटिंग्स के बाद ऐसा होता है कि आपका लिपस्टिक लगाने की आपको ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, आईब्रोज किसी की ख़राब है, आईब्रो टिंट करवा लें, लेज़र करवा के आईब्रो को शेप दे दें, परमानेंट हो गया आपका काम। इसी तरह एक्सटेंशन लगा लिया आपने, वो भी परमानेंट, ना उसका गिरने का ख़तरा और ना कहीं जाने का ख़तरा। लैशेज़ का भी यही है एस्थेटिक में कि लैशेज़ भी आपने लगाई तो वो परमानेंट है यहाँ पर एस्थेटिक के हवाले से। बाकी जो बताना है वो हमारी डॉक्टर साहबा आपको बताएंगी डेमो करके। मेरी जो बात थी वो कंप्लीट हो गई है, और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने मुझे सुना सुकून के साथ, और मेरी बातों से अगर एग्री है तो यस या नो। थैंक यू सो मच।